हेलो एवरीवंस। हम लोग टिकटॉक जैसी ऐप एंड्रॉयड स्टूडियो पे बिल्ड करना सीखे थे, बट नाउ आज के टॉपिक में एपीआई और पोर्टल सेटअप के बारे में जानेंगे। ओके, हालांकि उस वीडियो पे क्लियर प्रेजेंटेशंस नहीं थी, उसके लिए सॉरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको डोमेन परचेस करना है और उस पर लॉगिन करना है। ओके, इस केस में मैंने GoDaddy से डोमेन खरीदा है और सर्वर भी इसी से। At first I will have to log in on website. मैंने यूज़र नेम हाइड कर लिया है। ओके, नाउ ओपन। सर्वर पे जाना है और माइनेज पे क्लिक करना है। देखिए मेरा होस्टिंग्स ओपन हो चुकी है। अब सी पैनल पे लॉगिन करना है। मैंने एक ही जगह से होस्टिंग और सर्वर खरीदा, इसीलिए डायरेक्ट सी पैनल पे लॉगिन इसी से हो जाता है, वरना आपको लॉगिन दूसरी तरीके से होती है। पब्लिक HTML पे जाना है। जो कि ऐसा इंटरफेस करेगी और एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है जो कि API नेम से होगा। होल्डन, और API को अपलोड करना है जो कि zip फाइल पे होनी चाहिए। सेलेक्ट डॉक्यूमेंटेशन डेटाबेस TKPI, इसको आपको जिप कर लेनी है। देखिए मेरे केस पे जिप फाइल बन रही है। होल्डन, अब इसको सिलेक्ट करके ओपन कर लेनी है। देखिए स्टार्ट हो गया है और मेरे यहाँ मतलब अपलोड भी हो चुका। अब एडमिन पैनल्स को करना है अपलोड। सेलेक्ट फाइल, एडमिन पैनल जिप फाइल पे होनी चाहिए। हंड्रेड % कंप्लीट। इसके बाद आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको दोनों फाइल मिल जाएगी, एडमिन पैनल और API जिप फाइल में। मैंने पोर्टल का एक क्रिएट नहीं किया था फोल्डर, उसको मैं करता हूँ। ओके, ऑलमोस्ट डन। पोर्टल और API दोनों की फाइल बन चुकी है। अब इसको एक्सट्रैक्ट करना है।
एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अब एपीआई को भी एक्सट्रैक्ट कर लेनी है। क्लोज, रीलोड करेंगे तो आपको मिल जाएगी फाइल। और इसको आप डिलीट कर लेनी है, यहाँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अब इसको एपीआई पे मूव करनी है। उसके लिए आपको और पोर्टल्स को भी पोर्टल में भी मूव करनी है, जो कि हमने फोल्डर बनाई है। सिलेक्ट ऑल, मूव टू पोर्टल्स फोल्डर। इसकी कोई ज़रूरत नहीं तो डिलीट कर देना चाहिए इसको। अब पोर्टल्स और एपीआई दोनों फाइल पे सेटअप हो चुकी है। अब इसमें कुछ चेंजेस करनी है। उसको चेंजेस करने से पहले आपको एक डेटाबेस क्रिएट करनी है, जो कि मेरे केस पे स्माइली टॉक डेटाबेस नेम होगा। क्रिएट, एडिट द डेटाबेस लर्निंग स्माइली टॉक, और उसके बाद आपको नीचे ऑप्शंस मिलेगा। माई एसक्यूएल यूजर सेट न्यू यूजर, इसमें भी सेम रहेगा। डेटाबेस नेम और यूज़र नेम सेम रखिए, आप अलग भी रख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए आप अपने से चूज कर सकते हैं या तो जनरेट कर सकते हैं। मेरे यहाँ मैं जनरेट कर लेता हूँ। इसको कॉपी, आई हैव कॉपीड दिस पासवर्ड्स और यूज़, और ये पासवर्ड को कहीं पर सेव कर लेने हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत बाद में पड़ेगा। गो बैक, एड यूज़र टू डेटाबेस, एड कर लेने हैं इसको। ऑल प्रिविलेजेस सेलेक्ट एंड मैक चेंजेस। हमारी डेटाबेस यहाँ आ चुकी है, लेकिन इससे पहले हमको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। इसके लिए फाइल पे क्लिक करें, पब्लिक HTML, पोर्टल एंड कॉन्फिग PHP एक फाइल मिलेगा, उसको एडिट कर लेनी है। नो एडिट,
इसके बाद अपनी डोमेन यहाँ पुट करनी है। इसके लिए आप पहले से डली हुई इसको मूव कट कर लेनी या फिर डिलीट कर लेनी, जो भी, इट विल सेम थिंग। तो मेरे यहाँ इसमें आप ऐप नेम चेंज करनी पड़ेगी और स्माइली टॉक। इसके बाद सेव चेंजेस कर लेनी है। यहाँ से हटा देते हैं इसको, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अब पोर्टल सेट करनी है, ओ सॉरी एपीआई सेट करनी है। उसमें भी एक ऑप्शन मिलेगा कॉन्फ़िग PHP एडिट। इसमें भी डोमेन टाइप करना है और याद रहे इसमें कोई भी एक ऊंच नीचे नहीं होना चाहिए, बिकॉज प्रॉब्लम आ सकती है बाद में। यहाँ फायरबेस की भी पुट करना है और डेटाबेस यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो मैंने पहले क्रिएट किया था। पासवर्ड जो हमने कॉपी किया था, उसको सेव किया था, उसको यहाँ पेस्ट कर देनी है। और यही रहा यूज़र नेम। चलिए देखते हैं। MySQL डेटाबेस स्क्रॉल करेंगे। ये है यूज़र नेम, इसको कॉपी कर लेनी है। करंट यूजर्स, पेस्ट कर लेनी है। और डेटाबेस और यूज़र नेम सेम था तो हम लोग सेम पेस्ट करेंगे। अब बस एक ही काम बाकी है, जो कि फायरबेस की के लिए आपको फायरबेस की पहले से ही तैयार कर लेनी है। तो चलिए देखते हैं फायरबेस की कहाँ है। सबसे पहले आप फायरबेस की पुट करेंगे गूगल पे और आपको फर्स्ट लाइन में ही मिलेगा फायरबेस। ओपन कर लेनी है, गेट स्टार्टेड। मैंने फायरबेस की पहले से ही बना लिया है। इसके लिए आपको प्रोजेक्ट सेटिंग, इसको क्लाउड मैसेजिंग, सर्वर की, I'll have to copy, now put here। इसको पेस्ट कर देनी है फायरबेस की को। उसके बाद ऑलमोस्ट डन है। सेव चेंजेस। इसके बाद बस PHP माई एडमिन एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करना है और लर्निंग्स स्माइली टॉक, यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। इंपोर्ट करें आप SQL फाइल, जो कि मैंने फाइल पे सेव किया है।
टिक टिक एसक्यूएल फाइल। इसका नाम आप चेंज भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, सेम थिंग, बट हम चेंज कर लेते हैं। गो पे क्लिक कर देनी है। देखिए इंपोर्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली फिनिश्ड। अब आपकी एडमिन पैनल और पोर्टल्स पूरी सेट हो चुकी है।